हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोजी कोयल ब्लॉग्स। मैं हूं कोयल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी पुरी के बीच पे हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगी पुरी का रथ का टाइम में हम लोग वहां पे थे। और रथ यात्रा तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उस टाइम मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं था। हम लोग मोबाइल मतलब होटल पे रख के उसके बाद गए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। हम लोग अभी बीच पे हैं। देखिए, ये है बीच, पुरी का बीच है ये। और हमारा मकसद मतलब रथ यात्रा के लिए नहीं था। उस टाइम हमारा जो गुरुदेव है काठिया बाबा जी का मतलब वहाँ पे उत्सव था, जगन्नाथ पुरी में ही। तो हम लोग गए थे एक्चुअली वहाँ पे। तो पुरी पे गए हैं तो तब भी तो मतलब जाना ही पड़ेगा ना। जगन्नाथ जी का इतना अच्छा मतलब इतना सुनहरा मौका तो कोई नहीं छोड़ता, बुद्धू ही कोई छोड़ेगा भाई, क्यों छोड़े। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ इतना भीड़ इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो कैसे जाएं, बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हाँ, प्रॉब्लम्स वगैरह तो सब आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स को मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही हमारा काम है। तो हम लोग गए थे। मतलब पहले तो मेरा मन नहीं था, मतलब पुरी जाना ही मेरा मन नहीं था। पुरी क्यों जाए, इतने गर्मी के मौसम में हम लोग पुरी जाएंगे। मतलब इस टाइम था, अभी तो महीना चल रहा है, जुलाई महीना चल रहा है ना। जुलाई महीना स्टार्ट, जुलाई के महीने में तो बहुत गर्मी होती है गाइस। तो इसलिए मैंने सोचा अब भी जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चा भी साथ में है और इतना क्राउड। जगन्नाथ रथ यात्रा हम टीवी पे देखे थे पहले, छोटी जब थी मैं तब से मैं टीवी पे देखती थी। रथ यात्रा मतलब बहुत क्राउड, बहुत भीड़ सब गाइस, बहुत भीड़। इतना भीड़ में हम लोग कहाँ जाएंगे। बच्चा तब भी मेरा और भी छोटा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने सोचा अभी नहीं जाएंगे। तो मेरा तो जाने का भी मन था, लेकिन भगवान जी का बुलावा आया था ना। तो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो वो मतलब पुरी जाने के लिए, वो मतलब बहुत उसको बहुत पसंद है पुरी जाना। तो मैं सोचती थी उसको क्यों पसंद है भाई, इतना क्या है पुरी में, क्या है भाई। उसके बाद उसने बोला मैं मुझे तो जाना ही नहीं था। उसके साथ मैंने शेयर किया हाँ मुझे नहीं जाना है। उसके बाद उसने बोला तू जा जा जा। जाने के बाद मुझे पता चला भाई क्या है पुरी में, क्या नहीं है पुरी में, क्या कुछ नहीं है। पुरी के कण कण में जगन्नाथ जी बसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है। मतलब आप वहाँ पे जाएंगे तो तब भी मतलब आप अब तो चले आएंगे, दिल वहीं पे रख के चले आएंगे। मेरे साथ जो हुआ, मैं तो जाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरा दिल वहाँ छूट गया, मतलब वहाँ पे रख के मैं चले आई। कुछ महीने पहले फिर मैं गई थी मम्मी पापा को लेके। मम्मी पापा का मन था जाने के लिए, तो मम्मी पापा को लेके हम गए थे। वो ज़्यादा दिन नहीं, 1.5 दिन रहे थे। 1.5 दिन मतलब 1.5। तो 1.5 हम लोग रहते उतना दिन में क्या ही घूम पाएंगे। जगन्नाथ जी का दर्शन रात में किए, उतना अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, बाप और बेटा एक साथ में बैठे कैमल राइड कर रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। वो टाइम मतलब मेरे दिल को छू जाने वाली कुछ फीलिंग्स है, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह से बोलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ, ठीक है। तो हम लोग पुरी गए। पुरी के बाद उसके बाद हमारा उत्सव था गुरुदेव का, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हम लोग गए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। उस टाइम मतलब रथ यात्रा चल रहा था। रथ यात्रा मतलब जो उल्टा रथ बोलते हैं ना, उल्टा रथ चल रहा था। तो पहले तो हम उतना अच्छी तरह से नहीं जा पाए, बाहर से दर्शन किए। उसके बाद अगले दिन अंदर गए, जब मौसी के घर से ला रहे थे जगन्नाथ जी को। तब भी हम लोग वहाँ पर खड़े थे। बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छे तरह से हुआ। मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन बहुत ही अच्छे तरह से हुआ। उसके बाद हम लोगों को मतलब अंदर मंदिर जाना वो सब नहीं हुआ, वो सब हम नहीं जा पाए। बाद में हमारा जो पांडा था वो मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा बिजी थे,
उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट हुआ हमारा। कांटेक्ट होने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे एक भैया वो गए थे। वो लोग जाके उनके साथ मतलब बातचीत करके आए। बातचीत करने के बाद उन लोगों ने बोला कि हाँ हम मैं सब मतलब ठीक करके रखूँगा, आप लोग आ जाइएगा। उसके बाद हम लोग गए। जाने के बाद उन्होंने बोला अंदर आप लोगों का सब मतलब सब रेडी करके रखे, आप लोग चलिए हमारे साथ। पहले तो हम लोग बहुत पूरा दिन मतलब खड़े थे, भूखा प्यासा गाइस, भूखा प्यासा मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए। अंदर तो बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो कहाँ जाए, पानी भी बिना पिए बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी तो एक ढुक पानी पीते थे। और भूखा बच्चा मेरा तब भी 5 साल का था, तब भी बच्चा भी मेरा 5 नहीं 4 साल का था, तब भी 4 साल का बच्चा भी मेरा भूखा था। तो मतलब हम भूखे थे, हमारा बच्चा, सब लोग भूखे थे। भूखा प्यासा हम रह गए उधर मंदिर अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और हाँ वो दर्शन दिए, इतनी अच्छी तरह से दर्शन दिए गाइस। हमें बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी। जुलाई के महीने में कितना ज़्यादा गर्मी होता है आपको पता ही होगा। उस टाइम उतना गर्मी सहन करने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। जगन्नाथ जी सामने से आए, सामने से आकर हमें दर्शन दिए। मतलब वो मतलब मैं भूल नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ। ये देखिए हम लोग चिल्का रथ गए थे, चिल्का रथ में ये स्टोन वगैरह मिला था तब भी। और मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम उसके बाद जगन्नाथ तब भी जी के मतलब दर्शन जगन्नाथ किए जी अच्छी जब तरह से। अंदर लेके आ रहे दर्शन थे, करने के रसगुल्ला बाद उत्सव बोलते हैं उसको। रसगुल्ला मतलब लक्ष्मी जी नाराज़ थी, इतने दिन बाहर थे, तो इसीलिए लक्ष्मी जी को मनाने के लिए रसगुल्ला ले जाते हैं जगन्नाथ जी। तो उस टाइम हम अंदर थे, रसगुल्ला उत्सव के टाइम पे हम लोग अंदर रह के जगन्नाथ जी को लेके आए। हम जगन्नाथ जी का दर्शन किए, जगन्नाथ जी का रस्सी भी खींची है हमने। और उसके बाद रस्सी खींचने के बाद वहाँ से रस्सी का छोटा टुकड़ा भी लेके आए हैं। और जो तुलसी का जो पत्ता होता है ना, तुलसी के पत्ते का माला होती है, वो माला भी छोड़ के दे रहे थे जगन्नाथ जी के गले से, वो भी मुझे मिला। मतलब बहुत ही मतलब दिल खुश करने वाली वो दर्शन थी। मतलब मैं आज तक नहीं भूल पाई वो दर्शन। मैं सही में मतलब जो लोग गए हैं ना पूरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, सही में वो लोग ही समझ पाएंगे क्या मैं बोल रही हूँ। और हाँ, मेरी बातों से आपको समझ आ रही है। मतलब मैं क्या बोलूँ, लाइफ में सब कुछ मिल गया, तब भी ऐसा मुझे फील हो रहा था। हाँ, मैं जाना नहीं चाहती थी वहाँ पे, मैं गई। जाने के बाद मुझे इतना सुंदर अवसर मिला कि मैं जगन्नाथ जी का इतनी अच्छी तरह से दर्शन कर पाऊँ, उनका मतलब रस्सी खींच पाऊँ, जो किसी के नसीब में नहीं मिलता, वो मेरे नसीब में मिला मुझे क्या चाहिए लाइफ में। मतलब मुझे सब कुछ वहाँ मैं खड़े होके सोच रही थी, हाँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। बाहर लाख लोग खड़े हैं और मैं अंदर मंदिर के अंदर मतलब मंदिर के अंदर 50-60 लोग थे, 50-60 लोगों में से मैं भी थी। तो मैं कितने भाग्यशाली इस खुद को समझ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ मतलब मेरे आँखों के सामने हो रहा था। मेरे आँखों के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सही में जगन्नाथ जी का इतना भव्य दर्शन मैं कर पा रही हूँ सही में। तो मैं क्या बोलूँ, इस मतलब इस एक्सपीरियंस को मैं बहुत ही स्क्रिप्ट करके आपको आज सुनाई हूँ। मतलब बोलने से तो 1 घंटा लग जाएगा वो बोलने से। तो गाइस आपको कैसा लगा ये मतलब आप मैं आज आपके साथ शेयर की हूँ आज। तो कैसा लगा आप ज़रूर बोलिएगा। और हाँ, जय जगन्नाथ बोलिएगा। कमेंट करना नहीं चाहिए, जय जगन्नाथ मन में ही बोलिएगा। फिर चलती हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग्स के साथ।